बच्चों, आप सभी का टीम वर्क शिक्षा परिवार में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर चल रहा है, इसमें हमने प्रश्नावली 15 ए के 15 ए के 21 क्वेश्चनों को हमने कंप्लीट करा लिया अभी तक की क्लासों में। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे, आज से आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 22 स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा, मैं क्वेश्चन को रीड करूंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि क्वेश्चन मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा। क्वेश्चन लिखने पर अधिक से अधिक समय कंज्यूम होता है, मतलब समय जाता है, इसलिए मैं प्रश्न नहीं लिखूंगा, प्रश्न को पढ़ूंगा और जो जो चीज़ें हमको निकालना है प्रायिकता में उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक की संख्या अंकित है। एक बड़ा सा पेटी है, उसमें 90 डिस्क है जिसमें 1 से 90 तक की संख्या अंकित है। इस पेटी में से एक डिस्क या दृश्या निकाली जाती है, मतलब एक तो ऐसे निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है याद कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी। देखिए 3 चीज निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों। ठीक, पहला क्या निकालना है, 2 अंकों की एक संख्या, पहला ये निकालना है। ठीक है, फिर क्या है दूसरा, ये भी प्रश्न ही लिख रहा हूं, प्रश्न में जो फाइंड करना है हमको, जो निकालना है, एक पूर्ण वर्ग संख्या, और तीसरा क्या है, 5 से विभाज्य एक संख्या, 5 से विभाज्य एक संख्या। इसकी क्या प्रायिकता है, मतलब 1 से 90 तक जो डिस्क है, देखिए सॉल्यूशन, जो 1 से 90 तक जो पेटी में डिस्क है 1 से 90 तक उसको लिखे होंगे, क्या लिखे हुए हैं 1 से 90 तक। तो पहला क्या निकालना है दोस्तों, तो हम पहला सॉल्यूशन करते हैं। 2 अंक वाली एक संख्या हो, इसकी क्या प्रायिकता है, तो अगर 1 से 90 तक अगर स्टार्ट करें तो 2 अंक वाली कितनी संख्याएं मिलेंगी, ये आपको ध्यान देना होगा। क्योंकि देखो 2 अंक वाली 10 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद 10, तो 10 से 90 तक जितनी भी संख्याएं होंगी सब 2 अंक की होंगी, अर्थात 2 अंकों वाली कुल संख्या कितना होगा, देखिए नॉट को इधर माइनस कर देंगे, 90 में से कितना बचेगा 81, क्योंकि 10वां जो है हमारा 2 अंक वाला स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि जो 9 परिणाम है पहले वाले 1 से 9 तक वो क्या है, 1 अंक के होंगे, क्योंकि 9 8 7 6 जितने भी हैं ये सब 1 अंक के हैं, लेकिन 10 से 2 अंकों के स्टार्ट हो जाते हैं, अर्थात कुल 2 अंक वाली कुल संख्या कितना हो जाएगा, 90 माइनस 9 को घटा देंगे पहले से, तो 81 ऐसे परिणाम निकलेंगे जो कि 2 अंक के होंगे। क्या होंगे दोस्तों, 2 अंक के होंगे। तो देखिए अर्थात ये अनुकूल परिणाम होगा, अर्थात अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या कितना होगा 81, यही, क्योंकि टोटल परिणाम में 90 होंगे, क्योंकि 90 डिस्क हैं पेटी में कितने हैं 90 डिस्क हैं, तो टोटल परिणाम कितने हो जाएंगे 90 हो जाएंगे, तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे 81, तथा कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या कितनी है 90, तो पहली प्रायिकता क्या हो जाएगी, अतः 2 अंक वाली संख्याओं की प्रायिकता बराबर कितना होगा, अनुकूल परिणाम 81, टोटल परिणाम 90, इसको काट देंगे तो 9 81 9/10, ये क्या हो जाएगा हमारा, इस पहले का प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि डिस्क कितने हैं 90 तक है, कुल 90 हुए और 2 अंक कितने हैं 10 से स्टार्ट होंगे 90 तक, तो हमारा क्या होगा अनुकूल परिणाम 81 हो गया, अनुकूल परिणाम कितना होगा 81 दोस्तों, तो फिर क्या है 81/90 9/10, इसको हल कर देंगे। ठीक, तो दूसरा क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो उसकी प्रायिकता क्या होगी, तो देखिएगा 1 से 90 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग होती हैं, तो पहला देखिए, पहला हमारा देखिए पहला मिलेगा 4,
फिर 9, देखिए इसको लिखिएगा थोड़ा, 1 से 90 के बीच सभी पूर्ण वर्ग वाली संख्याएं क्या होंगी दोस्तों, कौन कौन सी होंगी? एक होगा हमारा 4, पहले एक होगा क्योंकि एक का स्क्वायर भी एक होता है, ठीक। और फिर 4, फिर 9, फिर 16, फिर 25, 36, 49 के बाद 64, 81, ठीक है। ये कितने हुए टोटल हमारे हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसी संख्याएं हैं जो बिल्कुल पूर्ण वर्ग है, किसी न किसी संख्या का पूर्ण वर्ग होते हैं। तो ये अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे? एक पूर्ण वर्ग संख्या, मतलब 1 से 90 के बीच में अनुकूल परिणाम कितने होंगे दोस्तों? क्योंकि एक पूर्ण वर्ग होना चाहिए, क्योंकि ये सब पूर्ण वर्ग संख्या है। ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, 4 का, ये 5 का, ये सब क्या है? पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे दोस्तों? ये हमारे 9 हो जाएंगे, टोटल 9। और कुल परिणाम तो हम जानते ही हैं, कुल परिणाम है 90, क्योंकि 90 में से ही है, ठीक। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? इस दूसरे प्रश्न की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, 9/90/10, ये हमारा आंसर हो जाएगा दूसरे का, ठीक है। फिर तीसरा क्या पूछा है? 5 से विभाज्य एक संख्या हो, क्या हो? 5 से विभाज्य एक संख्या हो। तो देखो जगह नहीं बचा है तो इसको मिटा रहे हैं। देखिए तीसरा बचा है इसी का, इसी प्रश्न का तीसरा हम टॉपिक चला देते हैं पॉइंट। देखिए तीसरा क्या है बच्चों? 5 से विभाज्य 1 से 90 के बीच में जो ऐसी संख्या है जो 5 से कट जाए, तो वो टोटल कितनी होंगी? तो 1 से 90 के बीच 5 से विभाज्य संख्याएं, 5 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी दोस्तों? 5 होगा, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, फिर क्या है 45 होगा, 50, 55, फिर उसके बाद हम कौन से हो जाएंगे? 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90, ठीक है। 5 से पूर्ण विभाज्य कितने हो जाएंगे? देखो इतनी संख्याएं हैं जो 1 से 90 के बीच में है, जो कि 5 से विभाज्य है। अब इनको गिन लेना, इनको गिनना होगा, काउंट करना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 5 से विभाज्य है। 1 और 90 के बीच में कितनी संख्याएं? 18 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 5 से विभाज्य है, मतलब हमारा अनुकूल परिणाम यही 18 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अर्थात अनुकूल परिणाम 18 होगा, क्योंकि 18 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 5 से विभाज्य है। और कुल परिणाम कितना होगा? कुल परिणाम बराबर 90, क्योंकि 90 में से ही है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी बच्चों? प्रायिकता सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 18 है तो 18 में लिख दिया, फिर क्या है टोटल परिणाम क्या है 90, तो 90 लिख दिया, फिर 18 से काट दिया बटे 5। ये हमारा आंसर हो गया इस तीसरे पॉइंट का, ठीक है। तो इस प्रकार से 22वां नंबर जो प्रश्न है उसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको मिटाते हैं। देखिए बहुत सिंपल प्रश्न है, तो आप इसको जरूर करिएगा और इसका लाभ जरूर आप उठाइएगा दोस्तों। देखिए बच्चों, अब क्या है प्रश्न नंबर 23 है। मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर मैं सॉल्व करूंगा, ठीक। क्योंकि क्वेश्चन मैं नहीं लिखूंगा, आपको मैं रीजन बता चुका हूँ कि क्वेश्चन लिखने को टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, जिससे कि वीडियो लंबा हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 ये क्या है? 15A डॉक्टर मनोहर ने क्लास 10 का बुक है, आप लोग जानते रहिएगा इसको। देखिए 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं, इस समूह में से एक बल्ब या दिशा निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता
होगी कि यह बल्ब खराब है। ठीक, 20 बल्ब है। देखिए 23 नंबर कर देते हैं। कुल बल्बों की संख्या, ये सॉल्यूशन है बाबू, डायरेक्ट सॉल्यूशन है, की संख्या बराबर 20। ठीक, अर्थात ये कुल परिणाम आएगी। कुल बल्ब कितने हैं? 20, अर्थात कुल परिणाम बराबर 20। खराब बल्बों की संख्या, खराब बल्बों की संख्या कितने हैं? 4। ठीक है, ये हमारे ये कुल परिणाम है, लेकिन इसे किसकी प्रायिकता पूछ रहा है? खराब बल्बों की प्रायिकता पूछ रहा है। तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएंगे? अर्थात अनुकूल परिणाम कितना हो जाएंगे? 4। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? खराब बल्ब निकलने की प्रायिकता क्या दोस्तों? अभी ये पूछा है प्रश्न में कि खराब बल्बों की प्रायिकता कितनी है। तो खराब बल्बों की अनुकूल परिणाम कितने हैं? 4, और टोटल परिणाम कितने हैं? 20। तो इसको काटिएगा तो 1/5 हमारा इसकी प्रायिकता होगी दोस्तों। ठीक, ये बटे क्या है? इसकी प्रायिकता होगी 1/5। देखिए इस प्रकार से 23 नंबर कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं 24 नंबर प्रश्न पर, 24। इसको मिटाते हैं। ये 23 नंबर जो है आप लोग एक से सॉल्व कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। मिटाएं, ठीक है, मिटाते हैं। इस प्रकार से 23 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 24 क्या है, मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ बच्चों, उसके बाद जो निकालना है उसको यहाँ लिख दूंगा, जो हमको मतलब फाइंड करना है, हल करना है। देखिए 24 क्वेश्चन ध्यान समझिएगा। 144 बॉल पेनों की एक समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं और शेष अच्छे पेन हैं। क्या है? शेष अच्छे पेन हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छा एक पेन निकालकर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे, ठीक, और दूसरा आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। देखिए इसमें 2 चीजें फाइंड करना है दोस्तों। पहला क्या है कि आप वह पेन खरीदेंगे, ठीक, और दूसरा क्या है? आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, इसके मतलब समझ रहे हैं आप लोग? मतलब देखिए 144 पेन हैं, पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं। 144 टोटल पेन है, उसमें से क्या है 20 जो हैं कि खराब हैं। क्या है दोस्तों? 20 खराब है, मतलब कि 144 में घटा देंगे 20 को तो 124 जो होंगे सही पेन होंगे। क्या होंगे? मतलब अच्छे पेन होंगे। तो आप कैसे पेन खरीदेंगे? आप सही पेन खरीदेंगे, मतलब अच्छा पेन खरीदेंगे, जो मतलब चले अच्छे से वही खरीदेंगे ना। मतलब कहने का इसका यहाँ सेंस ये है कि आप वह पेन खरीदेंगे, मतलब अच्छे पेनों की प्रायिकता पूछा है, और आप वह पेन नहीं खरीदेंगे खराब पेनों की प्रायिकता। मतलब पहले में क्या करना है? अच्छे पेनों की प्रायिकता हमको निकालनी है, और दूसरे में क्या करना है? खराब पेनों की प्रायिकता निकालनी है। इसका सेंस ये हुआ, क्योंकि कोई भी ग्राहक अगर पेन को खरीदता है, यदि पेन वह अच्छा है तभी आप खरीदेंगे, खराब है तो आप पेन नहीं खरीदेंगे। ओके, समझ में आया होगा आपको? तो मैं पहला सवाल करता हूँ। पहले मैं डिटेल को लिख लेता हूँ। सॉल्यूशन है कुल पेनों की संख्या बराबर कितना है दोस्तों? 144। इसमें खराब पेनों की संख्या, जो कितने पेन खराब हैं वो कितने हैं? 20। ठीक, 20 खराब पेन इसमें मिले हुए हैं। ठीक है, तो अच्छे पेनों की संख्या कितना होगा? तो अच्छे पेनों की संख्या,
क्योंकि टोटल 144 है, उसमें से 20 पेन खराब है तो अच्छे पेन कितने होंगे? 144 में से जब खराब पेन को घटा देंगे तो 124 जो आएंगे ये अच्छे पेन हो जाएंगे। ठीक, तो देखिए खराब पेन भी पता हो गया, अच्छा पेन भी पता हो गया हमको, और टोटल पेन की जानकारी पहले से ही है 144 है। तो हमको प्राइस क्या निकालना है, हमको पहला करते हैं। तो आप वह पेन खरीदेंगे, मतलब अच्छे पेन के लिए बोल रहा है। कोई ग्राहक कैसा पेन खरीदना चाहेगा? अच्छा पेन खरीदना चाहेगा ना, तो बिल्कुल, तो अच्छे पेनों की संख्या बराबर 124। ये क्या है? अर्थात ये हमारा क्या है बाबू? अनुकूल परिणाम, अर्थात अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है? 124। कितने होंगे? 124 क्या होंगे? अनुकूल परिणाम होंगे। ठीक, अब देखिए कुल परिणाम इसके लिए कितना होगा? कुल परिणाम तो टोटल वही होगा, कुल परिणाम बराबर 144। कितने में से है? 144 में से। ठीक, तो अब इसको हम निकालते हैं। ठीक है, देखिए कुल परिणाम कितना हो जाएगा? 144। अब प्रायिकता क्या होगा इसका? इसी का प्रायिकता निकालेंगे, मतलब अच्छा पेन कितने हैं इसकी प्रायिकता। तो अनुकूल परिणाम कितना है? 124, और टोटल परिणाम कितना है? 144। इसको हल करिएगा तो हम इसको काटेंगे। 4 से अगर कैंसिल करते हैं तो 4 3 12 4 1 4। ठीक, और इसको 4 से काटेंगे तो 4 3 12 4 से 24, 31/36 ये हमारी प्रायिकता आएगी। पहली प्रायिकता क्या आएगी? 31/36। ओके बच्चों, आराम से आप इसको नोट कर लीजिए। जाहिर सी बात है आप वो पेन खरीदेंगे, अच्छा पेन रहेगा तभी खरीदेंगे, इसलिए हम अच्छे पेन की प्रायिकता निकालते हैं। और दूसरा क्या है? दूसरा हम इधर कर देते हैं। आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, मतलब खराब पेन नहीं खरीदेंगे, तो खराब पेनों की संख्या कितनी है? खराब पेनों की संख्या, खराब पेनों की संख्या कितनी है दोस्तों? ये हो जाएगा 20। यहाँ की 20 है, खराब पेन कितने हैं? 20। अर्थात ये हमारा अनुकूल परिणाम होगा, अर्थात अनुकूल परिणाम कितने हैं? 20। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 20। ठीक है, और कुल परिणाम कितने हैं दोस्तों? कुल परिणाम कितने होंगे हमारे? कुल परिणाम जाएंगे जैसा कि कुल परिणाम हमारा 144, क्योंकि ये जो खराब पेन है 144 में ही है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी बच्चों? प्रायिकता आपको पता होगा, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ओके, तो इसको हल कर लीजिएगा। फोर्स काटिएगा 5 4 3 12 5/36। इसको हल कर लेंगे आप लोग अच्छे से। तो 20/144 जब हल करेंगे तो 5/36, मतलब आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, इसकी प्रायिकता क्या होगी? 5/36। तो पहला भी हो गया और दूसरा भी हो गया, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। 24 नंबर ये प्रश्न था, अब 25 नंबर पे चलते हैं। देखिएगा, इसको मिटाते हैं। ठीक है बच्चों, 25 नंबर देखते हैं। इसमें 28 प्रश्न है, तो उसमें 8 पूरा कंप्लीट हो जाए। देखिए 25 नंबर क्या है, ध्यान समझिएगा आप लोग, मैं पढ़ता हूँ। देखिए, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, 5 कम से कम एक बार आए। देखिए इसमें 2 चीजें निकालना है। 25 नंबर प्रश्न है, इसमें क्या है? इसमें देखो एक पासा है, इसको 2 बार, एक पासे को 2 बार फेंकिए, चाहे 2 पासे को एक साथ फेंकिए, तो मतलब एक ही होता है। मतलब हमने जब आप पासा का डिटेल आपको बताया था, तो उसमें हमने बताया था कि 2 पासा जब फेंकते हैं तो उसका टोटल परिणाम 36 होता है। ठीक है दोस्तों, तो उसी में पूछ रहा है एक पासे को 2 बार, मतलब 2 पासा फेंक रहे हैं, ऐसा समझिए 2 पासा फेंक रहे हैं। तो उसमें पहला क्या कहा है? 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। ऐसी प्रायिकता क्या कीजिए कि 5 किसी भी बार में न आए। देखिए पहले लिखता हूं, 5 किसी भी
बार बार में नहीं आएगा, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, इसकी क्या प्रयोजन है। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्या है, दूसरा है 5 कम से कम एक बार आए, 5 कम से कम एक बार आएगा, कम से कम एक बार आएगा। ठीक, ये दो चीजें हैं, इसकी दोनों प्रैक्टिस निकालनी। तो देखिए पहले कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि जब दो पासा का कंडीशन होता है तो उसमें कुल परिणाम कितने होते हैं, 36 होते हैं। ठीक, देखिए सॉल्यूशन में देखिए इसका, चूंकि दो पासे का दशा है इसलिए कुल परिणाम कितना होंगे दोस्तों, कुल परिणाम हमारे 36 हो गए। ठीक, लेकिन अनुकूल परिणाम 5 किसी भी बार में नहीं आए। ऐसे कितनी कंडीशन है जिसमें 5 नहीं आता है, इसके लिए हम थोड़ा सा एक चार्ट बनाते हैं, आप ध्यान समझिएगा। देखिए क्योंकि देखिए एक पासा दो पासा है तो एक में, क्योंकि प्रत्येक पासे में 1 से 6 तक होते हैं पॉइंट, जो बिंदु होते हैं, किसी में 1 होता है, किसी फलक में 2 होता है और किसी फलक में 3 होता है, ऐसे ही 6 तक होते हैं। तो दो पासे का यदि हम एक बार फेंकते हैं तो क्या क्या कंडीशन बन सकते हैं, हम उसको यहाँ पर 4 टाइम लिख देते हैं, तो 36 कंडीशन बनेंगे। ऐसा दो पासे के लिए हमने बताया था, एक हमला बताया था 6 की पावर n, अगर दो पासा है तो यहाँ देखेंगे तो 36 घटनाएं ऐसी बनेंगी, अनुकूल घटनाएं। तो इस बात को समझिए आप लोग। तो देखिए ऐसे बनेंगे, पहले हम लेते हैं एक के साथ 1 बनेगा, फिर 1 के साथ 2 बनेगा, फिर 1 के साथ, ऐसे 36 बनाना पड़ेगा हमको। इसमें फिर देखेंगे 5 कितनी बार आया है, कितनी बार नहीं आया है। दोस्तों हम फटाफट इसको लिख लेते हैं, आप लोग को फिर समझाएंगे लिखकर। ठीक, अब देखिए 2 के साथ 1, फिर 2 के साथ 2, फिर 2 के साथ 3, फिर 2 के साथ 4, फिर 5 2 के, फिर 6। ठीक, 2 के साथ 6, फिर देखिए 3 वाला चलेगा, 3 1 हो सकता है, फिर 3 2 आ सकता है, फिर 3 आ सकता है, फिर क्या है 3 4 आ सकता है, फिर 3 5 आ सकता है, फिर क्या है दोस्तों 3 6 आ सकता है। ठीक, तो अब 4 वाला 4 1 आ सकता है, 4 2 आ सकता है, फिर 4 3 आ सकता है, फिर क्या है 4 4 आ सकता है, फिर 4 5 आ सकता है, देखो बीच में कॉमा लगा है, 4 6 आ सकता है। इतने कंडीशन मान रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए 5 वाले के साथ देखिए 5, एक पे 5 आ सकता है, दूसरे पे 1 5 2 आ सकता है, 5 3 आ सकता है। ठीक है दोस्तों, फिर 5 4 आ सकता है, फिर 5 5 आ सकता है, फिर 5 6 आ सकता है। इस प्रकार से कंडीशन बनते रहेंगे बच्चों। ठीक है, अब देखिए 6वां वाला 5 6 1 आ सकता है, 6 2 आ सकता है, फिर 6 3 आ सकता है, फिर 6 4 आ सकता है, 6 5 आ सकता है, फिर 6 6 आ सकता है। देखो इतने कंडीशन बनेंगे। अगर आप इसको गिनते हैं तो टोटल 36 कंडीशन आएंगे, क्योंकि दो पासा का कंडीशन है तो टोटल 36 कंडीशन आएंगे। लेकिन इसमें क्या कहा है, पहला 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। ऐसे कितने कंडीशन है जिसमें 5 आया ही ना हो। ठीक, तो ऐसे 5 वाले जितने भी हैं उनको हटा दीजिए। तो देखिए यहां से लेंगे तो ये इस समय 5 आया है, आया ही नहीं बिल्कुल, तो मैं घेर रहा हूं। इस समय 5 आया, मतलब 1 2 3 4 5 6 घटनाएं ऐसी हैं जिसमें 5, और इसके बाद और कहां 5 मिलेंगे, तो यहां मिल रहा है 5 के बाद ये 6 टोटल होगा, 6 के बाद 7 8 9 10 और 11, ये इसको नहीं गिनेंगे। इसको इसलिए नहीं गिनेंगे क्योंकि इसमें हम काउंट कर दिए हैं, मतलब 11 ऐसे कंडीशन है जिसमें कि 5 आ रहे हैं। इसमें क्या पहला बचा है, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। मतलब 36 में से अगर 11 घटाते हैं, मतलब 11 में तो 5 आ ही रहा है, लेकिन 36 में से अगर 11 घटा देंगे तो 25 ऐसे बच जाएंगे। मतलब 36 में से 11 माइनस करेंगे तो 25 ही आएगा। ठीक, तो 25 ऐसे घटनाएं बचेंगी जिसमें 5 के आने की प्रायिकता होगी, घटना होगी। ठीक, ध्यान दीजिए कुल परिणाम कितने हैं, 36 हैं। ये पहला है 5 किसी भी बार में ना आए 5, तो देखो 5 के 9 आने की घटना, कितनी अंक घटना हो जाएगी दोस्तों, ये 25 ऐसी घटनाएं होंगी इसमें से जिसमें कि 5 नहीं आया होगा। ठीक है, देखो इनमें 36 पूरा लिख दिया हूं, और 5 कितने में आए हैं, 5 11 घटनाओं में 5 आए हैं,
तो हमने क्या किया, 36 में से जब 11 माइनस करेंगे तो 25 ही आएगा, ठीक है। इसको कर लीजिएगा आप लोग, 36 में से 11 माइनस करेंगे तो 25 ऐसी घटना है जिसमें 5 नहीं मिलेंगे। 36 में देखेंगे तो केवल 11 में 5 मिले हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, तो देखिए 5 के 9 आने की घटना कितने हुए, 25, मतलब हमारा क्या हुआ, अर्थात अनुकूल परिणाम कितने होंगे, अनुकूल परिणाम हमारे हो जाएंगे 25, ठीक है। और टोटल परिणाम दो पासा के लिए हमने बताया कि 36 होता ही है, 2 पासा है तो 36 होता है, फार्मूला हमने बताया था। आप यदि प्रारंभिक क्लासों को देखे होंगे तो इसके बारे में बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो इसकी टोटल परिणाम कितने होंगे, 36 घटनाएं होंगी, क्या होंगी, 36। तो टोटल परिणाम कितने होंगे, कुल परिणाम, ठीक है, कितने होंगे दोस्तों, 36। तो प्रायिकता का सूत्र आप जानते ही हैं, क्या होता है, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो ये 26 नहीं है, 25 है, ठीक। तो इस प्रकार से जो हमारा पहला ऑप्शन है 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, मतलब उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 25 बटे 36, ओके। तो इस प्रकार से पहला टॉपिक इसमें का जो पहला पॉइंट था हमारा ये समाप्त हुआ। अब चलते हैं दूसरे बारे में, ठीक। देखिए बोर्ड फिल हो गया है, इसको मिटाना पड़ेगा, इसको मिटाते हैं आप लोग। मैं यहाँ क्यों दिखाया आप लोगों को, क्योंकि ये 36 घटनाएं हो रही, तो ऐसी घटनाएं हो रही, मतलब कैसे होता है, तो ऐसे ऐसे आ सकते हैं, किसी पर एक आएगा तो एक भी आ सकता है, एक किसी एक पर एक आया तो दूसरे पर 2 आ सकता है। इसलिए हमने इस चार्ट को बना दिया, आपको दिखा भी दिया कि 5 कहाँ कहाँ मिल रहे हैं। देखो 5 इसमें मिल रहे हैं और इसमें मिल रहे हैं, आप टोटल जब काउंट करेंगे इसको और इसको तो 11 ही मिलेंगे, ठीक है, ओके। तो हम लोग चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ, इसको मिटाते हैं। चलिए इतने में कर लेते हैं। देखिए क्या है दूसरा पॉइंट पढ़िए, 5 कम से कम एक बार आए, मतलब ऐसी घटनाएं जब दोनों पासा फेंकें तो कम से कम एक पासे क्या हो, 5 एक बार आना चाहिए। दोनों पे आए हो तो होगा, लेकिन कम से कम एक बार आना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। तो हमने ऐसा यहाँ पर देखा था कि 11 कंडीशन ऐसे मिल रहे हैं जिसमें 5 है, मतलब कम से कम 5 आने की अनुकूल घटना कितना होगा दोस्तों, अनुकूल घटना बराबर 11, मतलब कम से कम 5 आना चाहिए। हमने अभी देखा है जब चार्ट बनाया था ये, इसमें 11 बार 5 आए थे, ऐसा हमने देखा था, ठीक। तो हमारा अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, 11 है, और टोटल परिणाम तो वही 36 होता है हमेशा। तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा, कुल परिणाम बराबर 36। और प्रायिकता का फॉर्मूला आप जानते हैं, प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणाम, अनुकूल में हमारा 11 है तो 11 रखिए, बटे टोटल परिणाम कितना है, 36, तो यहाँ पर 36 रखिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए प्रायिकता बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना होगा कि इसमें क्या क्या है। हमने प्रारंभिक क्लास में 3 चीजों के बारे में बहुत डिटेल से बताया था। जो पहला इंट्रोडक्टरी जो मतलब परिचय वाला था, तो उसमें क्या हमने बताया था, उसमें ताश बताया था, सिक्का और पासा, तीनों को पहले बताया। उसके बाद हमने क्या किया, तब हमने चैप्टर को स्टार्ट किया है, ठीक है। तो जो बच्चे अगर नहीं देखे होंगे पहला क्लास इस चैप्टर का, तो आप लोग जरूर उस क्लास को देखिएगा, ओके। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 26, इसमें क्या दिया है, चार्ट बना दिया है ना, उस चार्ट को फिल करना है। तो हम इस चार्ट को भली भांति हम बनाते हैं, उसको फिल करते हुए आपको समझाएंगे, ओके। चलिए हम बनाते हैं चार्ट को। देखिए चार्ट है, इसमें क्या है, पहले है दोनों पासों की संख्याओं, दोनों पासों की संख्याओं का योग, और दूसरे में क्या है, प्रायिकता, ठीक है दोस्तों। अभी हम इसको पढ़ भी देंगे, थोड़ा सा चार्ट बना दें फिर उसके बाद पढ़ेंगे। इस चार्ट में क्या है, इसमें देखिए इसमें 2 है, फिर इसमें थोड़ा एग्जाम्पल टाइप दिया है, 1/36,
फिर 3 है, फिर यहाँ पर खाली भरना है हमको, ठीक। फिर क्या है 4 है, तो फिर क्या होगा हमको नीचे भरना है। फिर 7 है, फिर भरना है। 8 है, फिर 8 वाला दिया 5/36। 9 है, फिर क्या है 36, इसमें हमको भरना है, इसमें खाली है। फिर 10 है, फिर नीचे भी भरना है। फिर 11 है, फिर नीचे भरना है। फिर लास्ट में 12 है, यहाँ 12 है, फिर नीचे 11/36। देखिए इस प्रश्न को थोड़ा सा पढ़ देते हैं। क्या 26 नंबर प्रश्न क्या है, 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो सभी संभावित परिणामों को निम्नलिखित सारणी द्वारा पूर्णतः करिए। 2 पासों को फेंका जाता है तो 2 आने की प्रायिकता कितनी है? देखिए 2 आने की प्रायिकता 1/36। 2 कितने बार आ सकता है? 1 बार आ सकता है, तो 1/36। और 3 के लिए 3/36 हो जाएगा। देखिए 3 आने की प्रायिकता कितनी है? 3 का कंडीशन कितना है उनका, दोनों पासों के आने का। तो 3 कितने बार? 3 बार यहाँ लिखा रहा है, तो क्या हो जाएगा? तो 3/36 इसको लिख करिएगा, ठीक। ओके, तो इसको हम करेंगे तो 1/12 आ जाएगा। क्या आएगा? 1/12 आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग हल कर लीजिएगा जितने भी हैं इसको। 26 नंबर को हम होमवर्क टाइप में आप लोग को दे रहे हैं। तो इसमें देखिए, इसमें 2 है, 1 बार आता है 1/36, 3 है तो 3 1/12 हो जाएगा। ऐसा फिल करेंगे तो ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 26 हम छोड़ देते हैं, आप लोग इसको करिएगा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम फिर करवा देंगे इसको। ओके, इसमें कोई खास नहीं था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, ध्यान समझिएगा। देखिए एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। 1 रुपए का सिक्का है, ध्यान समझिए। 27 नंबर है। 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार परिणाम लिख लिया जाता है, और प्रत्येक बार उसकी परिणाम को लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात तीनों चित या तीनों पट होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा। हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। तो हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता। देखिए एक सिक्का को 3 बार उछालना है, मतलब 3 सिक्कों का कंडीशन आ गया। मतलब एक सिक्का को 3 बार उछालना है, इसलिए मतलब 3 सिक्कों का कंडीशन हमने सिखाया था। 3 सिक्कों का कंडीशन पहली क्लास में। देखिए 3 सिक्कों के लिए कुल परिणाम कितना होगा बताए थे। कुल परिणाम बराबर कितना होता है 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर 3 बराबर कुल परिणाम 8 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या दिया है, तीनों समान परिणाम होने पर या तो चित या तो हेड, मतलब सॉरी या तो चित या तो पट। मतलब ऐसे कितने कंडीशन मिलेंगे कि या तो चित हो या तो पट, मतलब ये दोनों आने पर, मतलब तीनों सिक्कों पे अगर यही चीज आया, या तो चित या तो पट तीनों में, तो हनीफ नाम का कोई व्यक्ति है उस खेल में जीत जाता है। तो देखिए ऐसा कंडीशन कितना मिलता है, हेड ये कंडीशन ये मिलता है, और टेल ये कंडीशन, मतलब 2 कंडीशन ऐसे मिलेंगे जिसमें वो जीत सकता है। तो समान चित या पट आने की संभावना मतलब अनुकूलता संभावना कितनी है दोस्तों, एक मतलब 2 है, ठीक। मतलब 2 ऐसी संभावना है जिसमें वह जीत सकता है। तो कितने ऐसी संभावना है जिसमें वह नहीं जीत सकेगा। अतः 9 आने की संभावना मतलब चित या पट, समान चित और समान पट 9 आने की संभावना कितनी है 6 ऐसे मिलेंगे जिसमें हेड टेल हो जाएगा, टेल हेड हो जाएगा। मतलब ऐसी कंडीशन 6 मिलेंगे जिसमें मतलब ना तो समान हेड आए ना तो समान टेल आए। तो इसमें क्या कह रहा है, तो हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता। हनीफ कब हार रहा है, जब हेड टेल नहीं आता है तब। अगर आ जाता है जीत जाता है, मतलब नहीं आता है मतलब 6 ऐसे अनुप्रणाम है जिसमें वह हारने की उसकी संभावना है। मतलब अर्थात अनुकूल परिणाम कितने होंगे, अनुकूल
परिणाम परिणाम हारने के लिए जो हानि है वो हारेगा कैसे, 6 ऐसा अनुकूल परिणाम है। अब कुल परिणाम कितना है, कुल परिणाम हमारे हैं 8, ठीक। तो प्रायिकता क्या है, तो हनीफ का खेल में हारने की प्रायिकता, खेल में हारने की प्रायिकता कितना होगा, अनुकूल परिणाम 6 है और टोटल परिणाम कितना है दोस्तों 8। देखिए बच्चों अब काटिए इसको, 3/4 क्या हो जाएगा हमारा, हनीफ का खेल में हारने की प्रायिकता 3/4 होगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 27 हमारा कंप्लीट हुआ। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें यदि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। देखिए 3 सिक्कों की बात है तो कुल परिणाम 8 हो जाएगा और समान चीज या पट आने की प्रायिकता संभव हो ही होती है। 2 कंडीशन लेंगे जिसमें हेड टेल आते हैं, ठीक। फिर मतलब दो संभावना होगी जीतने की, तो हारने की 9 आने की, मतलब हेड और मतलब चित और पट 9 आने की संभावना क्या होगा 6 हो जाएगी। मतलब जब नहीं आता तो हार जाता है, मतलब ये आता है तभी जीतता है। मतलब हारने की अथा परिणाम हारने के लिए 6 होंगे और कुल परिणाम कितने होंगे 6 और कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम हमारा है 8। तो हनीफ का खेल में हारने की प्रायिकता 6/8 या 3/4। इस प्रकार से आप हल कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं लास्ट प्रश्न, इस प्रश्न वाली 15A का लास्ट प्रश्न 28 है। ओके, मिटाते हैं बच्चों। ठीक हो गया, ये 27 कंप्लीट। अब चलते हैं 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, इसमें सत्य और असत्य बताना है आपको, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा। देखिए क्या है इसमें, सत्य और असत्य बताना है। इसमें केवल प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य है और कौन से तर्क असत्य है, कारण सहित उत्तर दीजिए, ठीक है। इसमें पहला क्या है, यदि 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित, 2 पट या प्रत्येक एक बार है। अतः इसमें प्रायिकता 1/3 है, इसकी प्रायिकता 1/3 है। देखिए 2 सिक्कों के बारे में डिटेल देखिए। जब 2 सिक्के होते हैं, देखो सत्य असत्य अगर हम चाहेंगे तो सत्य असत्य बोल के आगे निकल जाएंगे, लेकिन कैसे हो रहा है थोड़ा सा हमको बता दें आपको, ठीक। तो 2 सिक्के का कंडीशन बताया जब आपको पहली क्लास में, तो कुल परिणाम कितने होंगे। हालांकि 2 सिक्कों की बात हो रही है तो यहाँ का मान 2 हो जाता है, तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे 4। कितने होंगे कुल परिणाम, ये हमारा क्या है कुल परिणाम, ठीक। कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। ओके दोस्तों, तो कौन कौन से होंगे उसको हम लिख भी देते हैं, फिर इस क्वेश्चन के जरिए आपको समझाएंगे, ठीक। तो देखिए क्या क्या हो सकता है, हेड हो सकता है, फिर एक तो ये कंडीशन मिलेगा 2 सिक्का फेंकें हेड दोनों पे आ सकता है। फिर उसके बाद टेल हो सकता है, ठीक। उसके बाद तीसरा हमारा टेल हेड हो सकता है, फिर चौथा क्या हो सकता है हेड टेल हो सकता है। मतलब ये 4 परिणाम आ सकते हैं। लेकिन इसमें बोल क्या रहा है, मतलब इस क्वेश्चन में क्या रहा है सुनिए। तो इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित, 2 पट या मत बोल रहा 3 ऐसे संभव परिणाम है जिसमें 2 चित हो 2 पट हो, लेकिन ऐसा है ही नहीं। क्यों, क्योंकि ऐसा 2 ही कंडीशन है जिसमें चित और पट आता है। तो इस प्रकार से जो हमारा ये पहला प्रश्न होगा इसका 28 नंबर में 2 भाग है। पहला हमारा असत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, ठीक। 3 होंगे ही नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा ये असत्य हो जाएगा। और दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा क्या है, यदि एक पासे को फेंका जाता है, दूसरा पासे के बारे में बोल रहा है। क्या बोल रहा है दोस्तों, पासे के बारे में बोल रहा है। यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम एक विषम संख्या या एक सम संख्या है। अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2,
तो हम देख लेते हैं। देखिए 5 से भी 6 फलक होते हैं क्रमशः 1 2 3 4 5 और 6 उस पे बने होते हैं। तो इसमें कह रहा है कि इसमें विषम और सम होते हैं। हाँ ये बात सही है, इसमें विषम भी होते हैं, दो विषम 1 3 5 और सम हमारे 2 4 6, ये क्या है सम है। तो इसमें क्या है दोस्तों, तो इसमें बोल रहा है कि एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। इसमें दिया है कि एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। ऐसा इसमें है, तो अगर हम 1/2 निकाल देते हैं आंसर, तो मतलब यह बात सत्य हो जाएगा। क्यों, कैसे निकालते हैं देखिए, इसमें विषम संख्याएं कितनी हैं 1 3 5, मतलब टोटल विषम संख्याएं, जो विषम संख्याएं कितनी हो गई 3, और कुल परिणाम कितना हुआ, कुल परिणाम बराबर 6, क्योंकि एक पासा के लिए कुल परिणाम हमेशा 6 होता है। ठीक दोस्तों, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता हमारा हो जाएगा अनुकूल परिणाम ये है 3 विषम संख्या वाला, और कुल परिणाम 6, काटेंगे तो 1/2। तो इस प्रकार से यह बात सही निकला। इस प्रकार से हमारा क्या हुआ 28 का दूसरा जो है सत्य होगा, क्योंकि इसकी प्रायिकता विषम होने की 1/2 है बच्चों। तो इस प्रकार से 15 ये हमारा टोटल समाप्त हुआ। तो ये चीजों को हमने समझाया है, आप लोग इसको इस बातों को जानते रहिएगा। प्रश्न में आ सकता है बहुविकल्पीय प्रश्न में आपके एग्जाम में, जब बोर्ड का एग्जाम होगा तो उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसमें सत्य असत्य दोनों सही या ऐसे कुछ ऑप्शन बना के चार्ट को दे देगा, आपको उसमें टिक लगाना होगा। तो इस प्रकार से 15 ये हमारा समाप्त हुआ। अब अगली क्लास में हम 15 के जितने भी प्रश्न हैं उसको कराएंगे। यदि आपको देखो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा जो बच्चे देख रहे हैं क्लास 10th के। ओके, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।